हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आर के ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में। हमने इसमें पढ़ रहे थे पॉलिटिकल क्लास है। पॉलिटिकल क्लास में PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हमने आपको बताया था। ये संविधान की 3 किताबें होती हैं। एक होता संविधान, एक होता IPC, एक होता CRPC। संविधान जो सब पर लागू होता है, IPC कानून के लिए होता है, CRPC कोर्ट के लिए होता है। ठीक है। संविधान हम लोग देख रहे थे। संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद होते हैं। इसमें जो है शेड्यूल जिसे बोलते हैं, अनुसूची को इंग्लिश में हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल, इसमें 12 शेड्यूल है। हम लोग अनुसूची हमने 6 तक देख लिया था। उसके आगे का हम लोग आज देखते हैं। पहले पिछली अनुसूची को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या था हमारे पास? अनुसूची 1 में था हमारा राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। भारत को जो है राज्यों का एक संघ बनाया गया है, जिसमें से कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता। नंबर 2 पर था हमारा वेतन। किसका कितना वेतन रहेगा? जैसे प्रधानमंत्री का कितना वेतन रहेगा, राष्ट्रपति का कितना वेतन रहेगा, सांसद का कितना वेतन रहेगा। नंबर 3 में हम लोग ने देखा था शपथ। नंबर 3 में था हमारा शपथ। नंबर 4 में था राज्य की सीटें। राज्य की सीटें। नंबर 5 में क्या था आप लोग बताएंगे? नंबर 5 में था हमारा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए सरकार द्वारा, वो हमारे अनुसूची 5 में आते हैं, यानी कि शेड्यूल 5 में। अनुसूची 6 में हमारा पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। वर्तमान संख्या, पूर्वोत्तर राज्य वर्तमान संख्या कितनी है आप लोग बताना है। नंबर 7 में हमारा रहेगा शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन। यहां तक तो हमने देख लिया था। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। पूर्वोत्तर राज्य वर्तमान में कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य जैसे आते हैं हमारे, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं 6 के ऊपर। वो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में किस हिसाब से होता है? जो विशेष शक्तियां होती हैं, शक्तियों का विभाजन यहाँ पर 4 भाग में किया गया है। संघ सूची, संघ सूची। इसमें हमने 100 विषयों को शामिल किया संविधान में। इसमें संघ सूची में कानून कौन बनाता है? संघ सूची में कानून जो केंद्र सरकार बनाती है। नंबर 2 पे आएगा इसमें हमारे पास राज्य सूची। राज्य सूची में जो है कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। इसमें जो है राज्य सरकार में कितनी सूची है? 66 भाग शामिल है। और इसके बाद आता है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची में कितने भाग हैं हमारे? 47। इसके बाद है अभिशिष्ट, अपशिष्ट। अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन, जैसे हम शक्तियों के विभाजन मतलब राज्य सरकार को अलग शक्तियां दी गई हैं, केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दी गई हैं हमारे संविधान के हिसाब से, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को दी गई हैं। जो शक्तियां दोनों को दी गई हैं उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं, और जो शक्तियां राज्य को दी गई हैं वो राज्य सूची में रहेंगी हमारी। जो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, यानी कि केंद्र सरकार के हिस्से में जो शक्तियां आई हैं उनकी संख्या 100 है। संघ सूची में जो 100 भाग हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और राज्य सरकार की जो सूचियां हैं उस पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में जो 47 भाग है उसमें कानून जो है दोनों लोग बनाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से इसमें कानून बनेगा। अभिशिष्ट सूची क्या होता है? अभिशिष्ट सूची में क्या है, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय में बहुत सी चीजें नहीं थी मतलब मौजूद नहीं थी मतलब, तो उसके हिसाब से जो है हमारे संविधान बनाने वालों ने एक अभिशिष्ट सूची का एक ऑप्शन खाली छोड़ दिया है, जिसमें भविष्य में आने वाली नई चीजों को जो इजाद होगा वो हमारे जो है अभिशिष्ट सूची में डाली जाएंगी। जैसे उस समय में हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो सारी चीजें हमारे पास जो है अभिशिष्ट सूची में चली जाएंगी। जैसे अब मान लो हवाई जहाज पर कोई कानून बनाएगा तो वो किस में जाएगा? अभिशिष्ट सूची में। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप काय में जाएगा? अभिशिष्ट सूची में। फेसबुक अभिशिष्ट, यूट्यूब वगैरह जो भी है सारी चीजें जो है, जो नई चीजें संविधान लागू होने के बाद में जो चीजें नई इवेंट हुई हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा वगैरह है, तो वो सारी जो है अभिशिष्ट सूची में चली जाती हैं। संघ सूची में 100 भाग है, 100 भागों को जानने की जरूरत नहीं है। राज्य सूची में 66 भाग है, समवर्ती सूची में 47 भाग है। अब हुआ क्या, कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ इसमें भाग ऐसे दिए गए थे जिस पे जो है कानून केंद्र सरकार भी बनाए, और जैसे वन विभाग का मान लो कानून है तो वन विभाग का कानून जो है राज्य सरकार के पास था तो इसमें घोटाला वगैरह ज्यादा होता था, तो सब देखभाल ठीक से नहीं हो पाती थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि मतलब ये कानून हमारे अंडर में आना चाहिए, इसमें संघ सूची में आना चाहिए। तो कोई सरकार अपने कानून को कैसे देगी कि उसके हाथ से वो कानून चला जाएगा, उस पर वो कानून बनाएगी तो उसका फायदा होगा, वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो इसलिए दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में विवाद होने लगा। तो ये कुछ ऐसे 5 विषय थे जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए गए। क्यों लाए गए? क्योंकि दोनों के बीच में विवाद था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद था कि मतलब हम अपने कानून तुम्हें क्यों दें, और केंद्र सरकार कह रही थी हमें चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक फैसला हुआ कि भाई ऐसा है, हम अपने कानून तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन इस कानूनों पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे वन्य संरक्षण हो गया, जीव संरक्षण हो गया, तो इसमें दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। ठीक है, अभिशिष्ट सूची हमने आपको बता ही दिया। जो भी नई चीजें इवेंट होंगी, जैसे अपना यूट्यूब हो गया, आप अपने यूट्यूब पे ये क्लास चल रहा है, ये कौन से अनुसूची में जाता है? अभिशिष्ट अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद अनुसूची 8 में टोटल हमने बताया था आपको 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची कितनी है?
टोटल अनुसूची है हमारे पास 12, जिसमें हमने 7 को पढ़ लिया। अब बची कितनी है? 5 अनुसूची बची है हमारे पास। अनुसूची 8 में आएगा भाषा। अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया है। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तब जो है इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 22 भाषाएं, 18 भाषाओं को और जोड़ा गया है। इसमें वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं, तो आप लोग लिखेंगे 22 भाषाएं। जबकि पहले अगर पूछता है कि संविधान बनते समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 18 भाषाएं और जोड़ी गई, तो अब कुल भाषाओं की संख्या 22 है। उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। भूमि सुधार अधिनियम। ये संशोधन 1 द्वारा हमारे इसमें जोड़ा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ये भूमि सुधार में क्या था, जैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी, तो वो लोग जो है और लोगों को दबा के रखते थे। तो पहले सरकार ने देखा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। कुछ लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है, कुछ लोगों के पास वो लीज पे देते थे और जो है उनसे बहुत मनमाने ढंग से अपने जो ब्याज वसूलते थे या किराया लेते थे या जो भी। तो इस पर कानून ने सोचा कि यार इस पर तो ऐसे तो लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसमें पहले संविधान संशोधन करके इस अनुसूची को, भूमि सुधार अनुसूची को, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से? पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार को जोड़ा गया। और इसमें एक चीज और लिखी गई कि मतलब इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कानून में सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा जिम्मेदारी को खत्म किया गया। जिम्मेदारी मतलब समझते हैं आप लोग? जिम्मेदार लोग थे, बड़े बड़े लोग जिम्मेदारी करते थे, उनके पास बहुत भूमि होती थी, बहुत जगह होती थी, वो लोगों को देते थे पट्टे पे वगैरह। उस समय पट्टा चलता था, रजिस्ट्री वगैरह उस समय नहीं होती थी। पट्टे पे जो है जमीन बिकती थी, जो भी एक दूसरे के नाम करनी होती थी। तो समझ सकते हैं आप लोग जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी। इस भूमि सुधार अधिनियम द्वारा जिम्मेदारी को खत्म किया गया। अनुसूची 10, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां ही थी केवल। 9वीं अनुसूची को हमने बाद में जोड़ा है। उसके बाद आता 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम को इसमें जोड़ा गया था 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम को 1985 में जोड़ा गया। सॉरी, दल बदल अधिनियम में क्या था कि कोई भी जीती हुई पार्टी का सांसद या एमएलए या विधायक जो है
जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। मान लो कोई विधायक है या विधायक है, तो मान लो किसी पार्टी की, जैसे अब मान लो इस समय बीजेपी की सरकार है, तो पता चली जीते बीजेपी, और उन्होंने जो है कांग्रेस ने क्या करा, बीजेपी के सारे एमएलए वगैरह विधायक वगैरह खरीद लिए। तो उससे क्या होता था कि सरकार किसी और की बनती थी और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए दल बदल अधिनियम कानून लाया गया 1985 में, जिससे मतलब जीता हुआ सांसद या विधायक जो है अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। जीतने से पहले तो बदल सकता है, जीतने से पहले वो चाहे जो पार्टी में शामिल हो, बीजेपी, कांग्रेस, जिस पार्टी में मतलब शामिल होना चाहे हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद नहीं। अगर जीतने के बाद अगर वो शामिल होता तो उसकी ना उसकी वो क्या बोलते हैं, जस्ट अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है, ध्यान आएगा तो बताते हैं। नंबर 11 में था पंचायती राज। पंचायती राज पंचायती राज मतलब पंचायत की राज को ये 72वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 72वां संविधान संशोधन। इसके बाद है नगर पालिका, 12वां संविधान, वो 12वीं अनुसूची, नगर पालिका। पंचायती राज। अब पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज में होता है जैसे गांव वगैरह में पंचायत मुखिया जो लोग होते हैं उन्हें पंचायती राज की श्रेणी में रखा जाता है। इससे क्या होता है, जैसे पंचायती राज से बहुत बड़ा फायदा है वहां के लोकल लोगों को होता है। जैसे अब बहुत सारी चीजों को गवर्नमेंट नहीं देख सकती, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं देख सकती, तो हर गांव में या किसी में सरकार नहीं पहुंच सकती, या मतलब वहां की समस्याएं लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। मान लो किसी गांव की छोटी सी समस्या है, तो वो स्टेट के जो राजधानी तक पहुंचते पहुंचते, जैसे यूपी के किसी गांव की समस्या है तो वो यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ तो वो समस्या पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी और समस्या वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। और फिर लोगों, वहां के जो लोकल लोग होते हैं उनको जो है लोगों से मिलने में भी, कितना बड़ा अधिकारी होगा उसको उस अधिकारी से बात करने में थोड़ी झिझक महसूस होती है। झिझक महसूस या डर, जैसे अब मान लो हमारे गांव में नल लगना है, तो हम किसी विधायक के पास तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे गांव के मुखिया के पास कि भाई हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, तो हमारे क्षेत्र में नल लगना चाहिए। तो वो उसका काम हो रह गया मुखिया का, पंचायत का काम हो गया। तो ये होता पंचायती राज, ये मेनली गांव के लिए होता है। इसको 72वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नगर पालिका, नगर पालिका भी नगर पंचायत, वो पंचायत की तरह ही होती है। नगर पालिका मेनली शहरों की तरह, शहरों के लिए होती है, जिसे वो नगर निगम भी हम लोग बोलते हैं। इसका जैसे अब मान लो सभासद होता है, अपने क्षेत्र का एक सभासद होता है, अपने क्षेत्र के सदस्य शहरों के हिसाब से बात करते हैं। हमारे क्षेत्र का कोई सभासद होता था, हम उसके साथ में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, हर तरीके से बोल सकते हैं, हम उससे काम करवा सकते हैं। और अगर काम नहीं करता तो वही उससे कह भी सकते हैं कि भाई देख लो अगली बार बोर्ड नहीं मिलेगा या जो भी है, तो वो उस चीजों से काम को करा सकते हैं। अब हम लोग जहाँ सीधे अब नगर निगम को ही ले लो, नगर पालिका, तो नगर पालिका का भी विभाग बहुत बड़ा होता है। जो नगर पालिका का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है उसे हम मेयर बोलते हैं।
महापौर या मेयर बोलते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मेयर के पास भी नहीं जा सकते। तो हम लोग जो है अपनी समस्या लेके, या गली का कोई रोड है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई नल लगना है, या पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तो सारी समस्याओं को जो है नगर पालिका का अध्यक्ष जो हमारे क्षेत्र का सभासद होता है वो देखता है। तो ये मेनली शहरों के लिए होती है।